हेलो माय फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था सिनोनिम्स, अब मैं आपके लिए लेके आई हूं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट, एंटोनिम और ऑपोजिट। मैं ऐसी ट्रिक्स के साथ लेके आई हूं कि आपके लिए सीखना बहुत इजी हो जाएगा एंड आई एम श्योर आप कोई भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आराम से पार कर लोगे, जैसे बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, सीयूईटी, कोई भी एग्जाम। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी जानदार ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आप कभी भी इन वर्ड्स को नहीं भूल पाओगे। ओके, इसलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम जा रहे हैं, पहला वर्ड है, पहले मैं आपको बताऊं एंटोनिम्स क्या होता है। एंटोनिम्स से याद रखेगा ऑपोजिट्स। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे, आपके 4 ऑप्शंस आएंगे। एक वर्ड दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। पर मैंने, क्योंकि मैं अपने 26 साल के टीचिंग करियर जो मैंने अलग अलग बड़ी रेप्यूटेड स्कूलों में पढ़ाया है, उस अनुभव के आधार पे वीडियो बनाई है कि बच्चों के लिए क्या इजी रहता है। इसीलिए मैं क्लासरूम से अपना ज्ञान हटा के अब यहाँ पे आपके ऑनलाइन में आई हूँ, ताकि मैं ये ट्रिक ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। इस ट्रिक में ये बताऊंगी मैं आपको कि ये सेंटेंस, ये वर्ड्स है, इनको अगर मैं आपको सेंटेंस के साथ बताऊं तो आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसे जनरली क्या होता है, वर्ड करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर रन करते हैं भूल जाते हैं, एग्जाम में तो पक्का ही भूल जाते हैं। तो अब अगर आपने ये सेंटेंस समझा हुआ रहेगा कि सेंटेंस में इनका प्रयोग कैसे हुआ है, सेंटेंस में इनका यूज कैसे हुआ है, तो आई प्रॉमिस यू, मैं अपने 26 साल के टीचिंग करियर की प्रॉमिस करती हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, मेरी ये ट्रिक है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। फर्स्ट वर्ड है डिम। डिम मतलब बहुत मंदा, बहुत मंदा। द लाइट इन द रूम वॉज डिम। कमरे की लाइट क्या थी? मंदी थी, डिम। तो अपोजिट क्या है? ल्यूमिनस, बहुत रोशनीदार। तो द लाइट इन द रूम वॉज ल्यूमिनस। ठीक है। सेकेंड, ओपेक। ओपेक मतलब जहां पारदर्शन नहीं हो, जहां लाइट आर पार नहीं हो। जैसे कहीं लाइट आ रही है और हाथ रख दे तो पार नहीं होगा, क्योंकि हैंड इज ओपेक। तो ओपेक जहां पार नहीं हो, उसका ऑपोजिट है ट्रांसपेरेंट, जहां इजीली लाइट पार हो सकती है। तो अब सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी ताकि आप हरदम इसको याद रख पाए। द लाइट कुड नॉट पास थ्रू ओपेक सरफेस। कोई भी रोशनी ओपेक सरफेस के थ्रू पास नहीं कर सकती, बट द लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट सरफेस। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो लाइट आराम से पार कर सकती है। ठीक है। इंक्लूड, इंक्लूड करना मतलब किसी को सम्मिलित करना। वी मस्ट इंक्लूड ऑल द स्टाफ्स इन आवर मीटिंग। तो हम अपनी मीटिंग में क्या कर रहे हैं, सब स्टाफ जो जो हमारे काम करते हैं, हम सबको क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। एलिमिनेट मतलब हटा देना, निकाल देना, हटा देना। आई थिंक फ्यू स्टाफ्स विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मीटिंग। कुछ स्टाफ को हम क्या करेंगे? मीटिंग से हटा देंगे। तो क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है। इंक्लूड करना मतलब लेना, एलिमिनेट करना मतलब हटा देना। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब कोई काम करते 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 इसके एकदम शिखर पे हम पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है, बहुत ज्यादा हमें उसकी सक्सेस मिल जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं? कल्मिनेशन पोजीशन में आ जाते हैं। उसका अपोजिट है बिगनिंग, जस्ट बिगनिंग, जब शुरुआत की है हमने। तो हम बोलेंगे she won 2 ऑस्कर in her culmination of the acting theaters। उसने 2 ऑस्कर जीते अपना कल्मिनेशन थिएटर में काम करते करते, इतनी माहिर हो गई अपने एक्टिंग में कि उसको 2 ऑस्कर अवार्ड मिल गए। ठीक है। और इसका ऑपोजिट, विपरीत अर्थ क्या है? बिगनिंग। she is just a beginning in her theater। उसने क्या कर रही है? वो थिएटर में अपनी जस्ट एक बिगिनिंग करियर की शुरुआत कर रही है। ठीक है।
एरुडेट, एरुडाइट मतलब ज्ञानी, पंडित, इनको स्कॉलर्स भी बोले जाते हैं, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एरुडाइट। द रूम वॉज फुल ऑफ एरुडाइट्स। एक कमरे में सब ज्ञानी मिलके कुछ डिस्कशन कर रहे थे, एरुडाइट्स। द रूम वॉज फुल ऑफ इलिटरेट, इलिटरेट मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, हिंदी में हम कहते हैं अनपढ़। तो जो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी बाबा, उन्हें हम कहेंगे एरुडाइट। और जो इलिटरेट है, जो एकदम अनपढ़ है, उन्हें हम कहेंगे इलिटरेट। ठीक है, देखिए आप सेंटेंस के साथ इसको अगर यूज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो रहा है ना? आई एम श्योर। आप प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, अगर आप इसको सेंटेंस के साथ समझ रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इजी हो रहा है, और आप ये एग्जाम तो क्या लाइफ में नहीं भूल पाओगे। पर्टिकुलरली मतलब खास किसी को अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे पूरी क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, होता ही है, क्लासेस में स्कूल में पढ़ाती थी, तो कोई बच्चे काफी बदमाशी कर रहे हैं तो आई पनिश यू, पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग टू यू कि खास लड़का जो ज्यादा बदमाशी कर रहा है, मैं खास उसी को बोल रही हूँ कि तुम ज्यादा बदमाशी कर रहे हो, पूरी क्लास तो कर ही रही है, तुम ज्यादा करो। पर्टिकुलरली मतलब खास तौर पे। ओके, द टीचर स्कोल्डेड अ पर्टिकुलरली टू वन बॉय, एक ही टीचर ने एक ही लड़के को पर्टिकुलरली डांटा क्योंकि बदमाशी कर रहा था। फिजूल में टीचर क्यों डांटेगी, है ना? गुरु तो यहाँ पढ़ाने समझाने आते हैं, आपको तो पता ही होगा वो मुहावरा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु कोई परेशान करने या डांटने थोड़ी आते, वो तो कभी कभी नाराजगी दिखाते अगर बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। ठीक है, तो और जनरली हम कब बोलेंगे? जब हम सबके लिए बोल रहे हैं। ओके, सबके लिए हम बोल सकते हैं। जनरली होल क्लास इज टॉकिंग व्हेन द टीचर इज नॉट देयर। अगर टीचर नहीं है तो जनरली पूरी क्लास बच्चा बच्चा पकड़ पकड़, बच्चे अभी कुछ तो करेंगे बदमाशी, है ना? कन्फेस करना मतलब कोई बात को मान लेना। ठीक है, कोई चीज को एक्सेप्ट करके हाँ बोलना कि हाँ भाई मैंने किया है, स्वीकार कर लेना। तो हम बोलेंगे द थीफ कन्फेस द क्राइम। थीफ ने, चोर ने कोई चोरी की, जब पड़े ना डंडे तो उसने कन्फेस कर लिया, ही कन्फेस द क्राइम, देख भैया मैंने किया है। जब डंडे पड़े तो अच्छो का मुंह खुल जाता है ना? इसका ऑपोजिट है डिनाई, मना कर देना। द थीफ डिनाई द क्राइम, थीफ ने बोला मैंने तो ये क्राइम मैंने नहीं किया, हाँ भी करता होगा पर ये कांड मैंने नहीं किया, तो डिनाई द क्राइम, उसने मना कर दिया। कन्फेस करना मतलब हाँ करना, स्वीकृति करना, एक्सेप्ट करना। डिनाई मीन्स नो। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट मीन्स स्पीड बढ़ाना। गाड़ी में भी आपने देखा होगा एक्सीलरेटर, है ना? एक्सीलरेटर दबाने से क्या होता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो हम सेंटेंस में बोलेंगे कि शी इज शोइंग प्रोग्रेस, हर करियर इज शोइंग एक्सिलरेशन, एक्सिलरेटिंग, उसका करियर क्या हो रहा है? एक्सिलरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पीड कर रहा है। और इसका ऑपोजिट है मूव स्लोली, धीरे धीरे। शी इज वर्किंग हार्ड, स्टिल हर करियर इज मूविंग स्लोली, वो बहुत मेहनत कर रही है बट फिर भी उसका करियर क्या हो रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा, मैं एक आपको खास बात बता दूं, कोई भी वर्ब्स ऑपोजिट में यहाँ पे नाउन भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव विशेषण भी यूज होते हैं, वर्ब्स भी यूज होते हैं। और वर्ब्स का हम क्या कर सकते हैं? फॉर्म बदल सकते हैं। मूव स्लोली, मूविंग स्लोली, एक्सिलरेट, एक्सिलरेटिंग, फॉर्म बदल सकते हैं, बट नाउन और एडजेक्टिव्स का फॉर्म नहीं बदलेगा। ठीक है ना? कैकोफनी, कैकोफनी मतलब बहुत शोर गुल्ला हल्ला, जैसे जनरली पंडाल्स में क्या होता है, हर जगह का अलग अलग माइक बज रहे हैं, यहाँ पे एक अलग गाना चल रहा है, वहां एक अलग गाना चल रहा है, वो कैकोफनी है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा बट एक हल्ला हो रहा है, एक अनप्लेजेंट सी बेकार सी वॉइस हो रही है ना? उसे हम कहेंगे कैकोफनी। कैकोफनी कैन क्रिएट हेडेक, ज्यादा हल्ला गुल्ला से क्या हो सकता है? सर दर्द हो सकता है ना? होता है ना, बहुतों के होता भी होगा, मुझे तो होता है सर दर्द। हारमोनी मतलब सब एक साथ तालमेल में, आवाज आ रही है, गा रहे बट हारमोनी। जनरली आपने देखा होगा गाने में सब हारमोनी में बैकग्राउंड में गा रहे हैं, सब एक ही साथ, 10-15 बॉयज है या गर्ल्स है या मिलके एक ही सुर ताल, मिले सुर तेरा मेरा,
बरे सुर अपना निराला, मे बी जिसने ये सुनी होगी है, तो सब मिल के एक साथ जब गा रहे तो वो क्या हो गया, हारमोनी। स्प्राइटली, स्प्राइटली मतलब बहुत ब्राइटली, वेरी एक्टिवली। स्प्राइट पीते हैं ना हम, उससे पीते एनर्जी आ जाती है। स्प्राइटली, वेरी एक्टिवली। ओके, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग स्प्राइटली। बच्चे कैसे खेलते हैं? क्या बच्चे डर दुखी दुखी खेलते हैं? नहीं, कैसे स्प्राइटली मस्ती से खेल रहे हैं, मजे से खेल रहे हैं। दैट इज स्प्राइटली। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्प्राइटली इन द पार्क। बच्चे स्प्राइटली मजे से खेल रहे थे, एक्टिवली खेल रहे थे। इसका ऑपोजिट है डल, सुस्ती, एकदम डल। द ओल्ड पीपल वर लुकिंग डल इन द पार्क। बड़े सुस्ती से, शरीर की परेशानी या घर की कोई परेशानी होगी तो वो कुछ लोग पार्क में दुखी से थे। या दूसरा सेंटेंस भी आप बोल सकते हो, द चिल्ड्रन वर डल टुडे एज दे कुड नॉट प्ले बिकॉज ऑफ द रेन। बच्चे बड़े डल, सुस्त दिख रहे थे क्योंकि आज उन्हें खेलने नहीं मिला ना, पार्क में बहुत बारिश हो गई थी कीचड़ कादे की वजह से। ठीक है, तो आपने देखा ये वर्ड्स है, ये इनके ऑपोजिट्स है। अब आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में एक के साथ 4-4 वर्ड्स। आपने इतना माथा नहीं लगाना है, आपने बस क्वेश्चन लिखा, जो ऑपोजिट एग्जैक्ट है उसको फटाफट फटाफट करते जाइएगा, क्योंकि वो जितने सारे ऑप्शंस पढ़ोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप एग्जैक्ट वर्ड समझ लो। मैंने मीन सेंटेंसेस इसीलिए बोला है कि आपको पता रहे कि ये सेंटेंस में भी कैसे यूज करना है। तो आराम से वर्ड पढ़ो, संग संग उनके सेंटेंसेस समझो, और समझने के बाद तो फटाक से टिक करो, है ना। हो गई ना चीज इजी, चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।